नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम रेलवे लोको पायलट के बारे में। ठीक है भाई, वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। अपना टारगेट रहेगा रेलवे 2023-24 भर्ती। और सिलेबस की अगर बात करूं, रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है 2023 में, इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। और एएलपी स्टेज 1 और सेकंड, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल एटसेट्रा, इन सभी एग्जाम में रीजनिंग का रेलवे का क्या सिलेबस रहता है और 2023 में क्या सिलेबस रहेगा, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। तो आज सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर न्यू सिलेबस रीजनिंग का क्या है, क्या रहने वाला है, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं रेलवे एएलपी फर्स्ट एंड सेकंड रीजनिंग सिलेबस, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्टेज 1 में, सीबीटी 1 में पेपर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या तरीका रहेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो पूरी क्लास देखिएगा। यह प्रश्न पत्र 75 प्रश्न का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत जवाब पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। साथ में अंक भार जो है किस किस तरीके, किस सिलेबस में, किस चैप्टर में, सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आने वाले हैं, इस पे भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैथ की बात करें, टोटल आपके स्टेज 1 में 20 प्रश्न रहने वाले हैं लोको पायलट के लिए। रीजनिंग की बात करें 25 प्रश्न जो हैं वो रीजनिंग के रहने वाले हैं। मैथ रीजनिंग का अच्छा पोर्शन आता है और रीजनिंग के जो हैं 25 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसके 20 प्रश्न आएंगे और जीके के जो आएंगे वो 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई, तो दोबारा सुन लीजिए, सीबीटी 1 में लोको पायलट में वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। और इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, गणित के 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 25, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 20 और जीके के 10 प्रश्न। इस प्रश्न पत्र में कुल पदों की संख्या 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किए जाएंगे जो सीबीटी सेकंड दे सकेंगे। ठीक है भाई, जितने भी पास होंगे सीबीटी 1 में वो 15 से मल्टीप्लाई करके सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए आएंगे। और इस प्रश्न पत्र में कोई भी अंकवार फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेज 2 की। सीबीटी 1 स्टेज 2 जो होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, मेंस एग्जाम की बात करते हैं। फाइनल मेरिट इस पेपर में बनाई जाएगी जिससे न्यूनतम कितने परसेंट भाई, 35% अंक लाना अनिवार्य है। इतने परसेंट आपको अंक चाहिए चाहिए। सीबीटी स्टेज सेकंड में क्या होता है, गणित के जो आएंगे वो 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई, रीजनिंग के भी इसमें 25 प्रश्न आएंगे, जीके के आएंगे 10 और बेसिक इंजीनियरिंग के आएंगे टोटल, टेक्निकल के 40 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, बेसिक इंजीनियरिंग से। ये स्टेज सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। कुल समय 90 मिनट का रहेगा आपका और कुल पूर्णांक जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या सिलेबस में है उस पर भी डिस्कस करते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस है और रेलवे का, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हैं और किस तरीके से हमको पढ़ने, इनकी हम बात करेंगे। सुनिए, पहला टॉपिक होता है एनालॉजी, जिसे हम बोलते हैं समानता, इसी को बोलते हैं सिमिलरिटीज। ठीक है, इसको मैंने टोटल 6 पार्टों में डिवाइड किया गया रेलवे को। रेलवे 6 टाइप के प्रश्न पूछती है एनालॉजी के अंदर, सिमिलरिटी के अंदर किस किस तरह के एग्जाम्पल पूछती है रेलवे, सुनिए। सिलेबस में है सिमिलरिटी, सिमेटिक वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। सेकंड होता है अल्फाबेट एनालॉजी, वर्डमाला सादृश्यता, शब्द सादृश्यता, वर्डमाला सादृश्यता, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, चिन्ह संख्या सादृश्यता, ग्रुपिंग एनालॉजी, समूहन सादृश्यता, फिगर एनालॉजी, चित्र सादृश्यता और होमोजिनिटी एनालॉजी, समरूपता सादृश्यता। 6 पार्टों में एनालॉजी को डिवाइड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट सिमिलरिटी होता है। ठीक है भाई, तो 2023 का जो सिलेबस है लोको पायलट का, क्या क्या टॉपिक रीजनिंग के हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं आज हम। ये सारे के सारे जो है एनालॉजी के ही पार्ट होते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर का चैप्टर जो रीजनिंग में दिया है रेलवे ने, वो क्या दिया है। सेकंड नंबर का चैप्टर दिया है वर्गीकरण मतभेद, जिसे हम बोलते हैं ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस, या इसी को ऑड वन आउट विजातीय छांटना भी बोला जाता है। तो ये सेकंड नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, कितनी टाइप होती है इसकी हम बात करते हैं। सेमेटिक वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द वर्गीकरण, ठीक है, ये पहला टाइप होता है इसका।
सेकंड टाइप होता है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, वर्णमाला वर्गीकरण। थर्ड टाइप होता है सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, चित्र संख्या वर्गीकरण। चौथा होता है फिगर क्लासिफिकेशन, चित्र वर्गीकरण। और पांचवा होता है समूहीकरण वर्गीकरण, फिगर क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग। तो ये टोटल हमने 5 पार्ट जो है इसके क्लासिफिकेशन के जो हैं वो रेलवे पूछती है। इन पांचों पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए आप। रेलवे का रीजनिंग का बहुत बेहतरीन कोर्स हमने डिजाइन किया है ओनली 499 रुपीज़ में, जिसमें मैंने बेसिक और ट्रिक के हिसाब से बहुत ज़ोरदार तरीके से समझाया हुआ है। उस कोर्स को आज ही आप देखें और फ्री टेस्ट पेपर भी वहाँ आपको रेलवे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा रीजनिंग की, जिसमें जो लेवल वाले प्रश्न आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी का पिछला जो पेपर था एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2, रेलवे ने रीजनिंग का जो लेवल है अब अच्छा कर दिया है। पहले जो पेपर हुआ करते थे, अब जो पिछला पेपर आया है उससे लेवल जो है बहुत बेहतरीन लेवल पूछा जा रहा है। तो उसी बढ़े हुए लेवल पे, उसी पैटर्न पे हम प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी ही आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए शुरू करने वाले हैं। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बना रखे हैं उन सभी ग्रुप पे वीडियो को अभी के अभी शेयर करिए। बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर का जो चैप्टर हमारे में आ रहा है श्रृंखला निर्माण मेकिंग सीरीज। श्रृंखला निर्माण को एग्जामिनर रेलवे ने 5 पार्टों में डिवाइड किया है। अंक गणित संख्या श्रृंखला, जिसे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज बोला जाता है। सेकेंड होता है कंटिन्यूशन सीरीज, जिसे हम सतत श्रृंखला बोलते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल देखे होंगे आपने, ए बी डॉट सी, ए बी, ऐसे, है ना, जैसे कंटिन्यूशन सीरीज के एग्जाम्पल होते हैं। और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज में जानते ही हो नंबर वाली सीरीज आती है। पार्ट थर्ड है वो सेमेटिक अल्फाबेट क्लासिफिक सीरीज, ये तीसरा पार्ट है। अल्फाबेट सीरीज जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा अल्फाबेट नंबर के हिसाब से सीरीज आती है। अल्फाबेट और नंबर सीरीज मिक्स में भी आती हैं, है ना। चौथा है चिन्ह संक्रिया, सिंबॉलिक ऑपरेशन। और पांचवा है चित्र श्रृंखला, फिगर सीरीज। ठीक है, 5 पार्ट में जो है सीरीज को डिवाइड किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सिलेबस में जो 4th नंबर का जो चैप्टर है हमारा, वो क्या है सुन लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक कूट भाषा। इस कोडिंग डिकोडिंग को भी 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है टोटल। ठीक है, 5 पार्ट होते हैं इसके, 5 की 5 पार्ट पे डिस्कस करेंगे हम। और इसके बाद होता है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। आपने देखा होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल काउंट करने वाले एग्जाम्पल आते हैं आजकल। तो एग्जाम में रेलवे में स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, विकर्ण, है ना, और साथ में सेक्टर, त्रिज्याखंड, पेंटागन, पंचभुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ये सब पूछ रहा है रेलवे। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे अपन काउंटिंग फिगर में। 6 नंबर का जो चैप्टर है वो हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, यानी रक्त संबंध है। ब्लड रिलेशन को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला कोडेड रिलेशनशिप है, इक्वेशन वाली टाइप आएगी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसमें भी आजकल क्या है कि पहला लिखा रहता था ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। आजकल उल्टा भी लिख रहा है, आधे रिश्ते सीधे आ रहे हैं, आधे उल्टे आ रहे हैं। कैसे? ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, पहले ए बी का पिता है और अब बी ए का पिता है। पैटर्न जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। सेकंड टाइप होती है पजल रिलेशनशिप, जिसमें परिवार का ट्री बनता है, फैमिली का ट्री। दादा दादी ऊपर, बच्चे नीचे और उनके बच्चे और नीचे, फैमिली का ट्री टाइप सेकंड। ब्लड रिलेशन का टाइप जो थर्ड होता है वो होता है रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप। उसमें तस्वीर वाले प्रश्न आते हैं। कौन से? तस्वीर में देखकर कमला ने बिमला से कहा, इसका पति, उसकी माँ, इसका उससे क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन को 3 पार्टों में डिवाइड किया है रेलवे, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बढ़िया लेवल ब्लड रिलेशन का पूछा जाता है और उसी बढ़े हुए लेवल पे ही जो है वो कोर्स डिजाइन किया है मैंने, इसको देखेंगे और प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा आपकी। ठीक है, आगे मिसिंग नंबर, अल्फाबेट, टर्म्स, फिगर, विलुप्त संख्या, अक्षर, पद और चित्र। मिसिंग नंबर में आपने देखा होगा इस तरह से सीरीज आती है 3, 6, 9 क्वेश्चन मार्क। इतना आसान नहीं आता पर यहाँ बता रहा हूँ। इसमें भी संख्या, अक्षर, पद, चित्र, बहुत सारे पैटर्न आते हैं, वो सारे के सारे मिसिंग नंबर में डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो ये 7 नंबर का चैप्टर है। टोटल 7 चैप्टर हुए हैं रेलवे 2023 के हिसाब से जो भर्ती आ रही है।
लोको पायलट की। और अब बात करें हम, अगला चैप्टर क्या रहने वाला है रेलवे में, वो है डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं दिशा परीक्षण। ये जो मैं सिलेबस आज रीजनिंग का बता रहा हूँ रेलवे के लिए, ये रेलवे के सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं सभी में काम आएगा। और यही सिलेबस जो है वो लौट फिर के अपना चल रहा है, ठीक है भाई। यही सिलेबस है जो पूछा जाता है। और मैंने एक दो चैप्टर जो एक्स्ट्रा थे, जो लोको पायलट में नहीं थे, जो अदर एग्जाम में जैसे एनटीपीसी में आते हैं, उन टॉपिकों को अपन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। क्योंकि रेलवे एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो तो आते ही हैं, हमेशा एक दो टॉपिक से रीजनिंग में अलग से भी क्वेश्चन उठाता है, उनको भी हम क्लास में जो है वो डिस्कस करके चलेंगे, पूरा करके चलेंगे, ठीक है। अगला है वेन डाइग्राम। वेन डाइग्राम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉजिकल वेन डाइग्राम, तार्किक वेन आरेख। दूसरा है मैथमेटिकली डाइग्राम, गणितीय आरेख। गणितीय आरेख वाले प्रश्न देखे होंगे आपने, इस तरह के प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोलता है, और एक तीन तरह के गोले होते हैं। इसमें भी लेवल बहुत सारे होते हैं। रेलवे में दो तीन 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 के सेट जो है वो लॉजिकल डायग्राम और मैथमेटिकली डायग्राम से पूछे जाते हैं। और ये वेन डायग्राम का ही पोर्शन होता है, इसको भी हम अच्छे तरीके से बढ़िया लेवल पे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। ये 9 नंबर का चैप्टर था। 10 नंबर में आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ जस्टिस सिलोजिज्म, जैसे हम बोलते हैं न्याय निगमन। आपने देखा होगा लिखा होता है कुछ घर दीवार हैं, कुछ दीवार खिड़कियां हैं, उस तरह का जो है वो सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म में भी बहुत बढ़िया लेवल आजकल पूछा जा रहा है, और पॉसिबिलिटी वाला लेवल पूछा जा रहा है। संभावना जो किसी जमाने में बैंक पीओ में आया करता था, पर अब रेलवे पूछने लग गई है, वो उसी पैटर्न के अनुसार हम इस पे जो है वो पढ़ेंगे सिलोजिज्म को। अगला है डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। ये रीजनिंग की खिचड़ी होती है, रीजनिंग के सारे टॉपिक को मिलाकर बनती है। कौन कौन से टॉपिक? डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, उसके अलावा क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है। और भी टॉपिक को मिलाकर यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा सुनीता के कितने बच्चे हैं। फर्स्ट और सेकंड दो लाइन लिखी रहेगी। एक में कह देगा वाई सुनीता की एकमात्र पुत्री है, और सेकंड में कह देगा एक्स वाई का एकमात्र भाई है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रश्न का उत्तर मिलाकर आएगा, या अलग अलग पहले एक से आएगा, या पहले दो से आएगा, या कैसे आएगा। ये डेटा सफिशिएंसी होती है, रीजनिंग की खिचड़ी होती है। और ये रेलवे ने ना डेटा सफिशिएंसी टॉपिक को सीधे सीधे ना देकर डेटा सफिशिएंसी के रूप में आजकल दो तीन एग्जाम्पल जो है रेलवे में पूछे जाते हैं। इस पे भी डिस्कस करेंगे हम, है ना। अगला होता है कैलेंडर, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह कैलेंडर, ठीक है। अगला है लाइनर, सर्कुलर और कॉम्प्लेक्स। ये रेखीय, वृत्तीय और जटिल व्यवस्थाएं। इसके अंदर दो चैप्टर दिए हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट। सिटिंग अरेंजमेंट भी दो टाइप होते हैं, एक तो सर्किल में बैठने वाले टाइप के आते हैं, एक लाइन में बैठने वाले टाइप के आते हैं। सर्किल भी दो टाइप का होता है, एक तो मुंह अंदर की तरफ होता है तब, एक मुंह बाहर की तरफ होता है तब। लाइन भी दो प्रकार की पूछी जाती हैं, एक सिंपल लाइन होती है सिंगल, एक आमने सामने वाली पंक्ति होती है। जीरो लेवल पे डिस्कस करेंगे। रैंकिंग टेस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, एक क्लास में स्थान के ऊपर होता है जिसके सारे लेवल होते हैं, और इसकी सेकंड टाइप होती है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। इससे ए बी से पहले मंदिर जाता है, बी सी से पहले मंदिर जाता है, डी ई के बाद मंदिर जाता है, तो मंदिर पहले कौन जाता है, ठीक है। इस तरह के जो है वो रैंकिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो रेखीय, वृत्तीय तथा जटिल व्यवस्थाओं के अंदर दो चैप्टर हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन पर डिस्कस करेंगे। रेलवे का 14 नंबर का जो चैप्टर है रीजनिंग के सिलेबस में, वो है क्लॉक, घड़ी। इस पर हम डिस्कस करेंगे। और क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ये भी हम शुरू करेंगे। और डाइस, पासा, ये अभी तक जो चैप्टर हुए हैं रेलवे के अनुसार वो 16 चैप्टर है। और बहुत जल्दी ही मैं लाइव बैच शुरू करूंगा ऑल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हैं, और उनके जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कंप्लीट रीजनिंग है वो मैं सिखाने वाला हूं। और नॉमिनल चार्ज जो है मैथ्स रीजनिंग दोनों का कोर्स जो है हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन रीजनिंग ऋषि सर नाम से है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अनाउंसमेंट किया जाएगा किस तारीख को हम जो है बैच लेके आने वाले हैं। उसमें बेसिक के हिसाब से बैच स्टार्ट करूंगा, और जिसमें टाइमिंग अपना रहेगा, पूरे जो क्लास लगने वाली हैं वो पूरे 4 महीने क्लास लगने वाली हैं। उसके हिसाब से रीजनिंग बेसिक के और जीरो तक चलेंगे हम, और डेली जो है वो लाइव क्लास का सेशन रखेंगे हम। वो स्टार्ट बहुत जल्दी करने वाला हूँ। आपके पास
यूट्यूब पे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, पता चल जाएगा आपको। 17 नंबर टोटल कितने हुए थे अभी तक? 16 टॉपिक हुए थे। 17 नंबर का जो चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हम बोलते हैं पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। ये भी रेलवे जो है पजल टेस्ट आजकल बहुत पूछ रही है। और पजल सिंगल सिंगल वाली आती थी पहले, नॉर्मल पजल आया करती थी, पर पिछली बार रेलवे की बात करूं तो अच्छी लेवल की पजल जो है पूछने लग गया है। 2-3% पजल से बनते हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ वाटर मिरर इमेज, जल दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, कोई भी आकृति कैसे होती है, लेफ्ट राइट। और मिरर में आप जानते हैं सारी चीज़ें कैसी होती हैं, उल्टी। जल दर्पण प्रतिबिंब, इस पे ये टॉपिक भी दिया हुआ है। मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो बोर्ड मास के नियम वाले एग्जाम्पल आते हैं, इक्वेशन समीकरण वाले एग्जाम्पल आते हैं, 94 + 45 = 78 के, ऐसे। ठीक है, तो इनसे ये कैसे आया, 2 पार्ट होते हैं इसके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है भाई इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो चैप्टर है आज तक कभी पूछा नहीं है, कभी कभी सिलेबस में लिख देता है। फिलहाल रीजनिंग की बात करूं, अभी तक पूछा तो नहीं है, पर हम आने वाला टाइम इन्हीं का है, इनको डिस्कस करके चलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक में इनपुट आउटपुट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इक्वलिटी, सिंबॉलिक ऑपरेशन जिसे बोलते हैं समानता, ये लिखा रहता है, इस तरह से इक्वेशन आती है, a > b, b <c, ए बी से बड़ा बराबर नहीं है, छोटा बराबर नहीं है। ये पहले टॉपिक बैंक पीओ में आया करता था, पर अब रेलवे ने अपना लिया है। 2-3% जो है सिंबॉलिक ऑपरेशन यानी इक्वलिटी अनइक्वलिटी के आते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। काउंटिंग, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग पेपर, कागज मोड़ना, जोड़ना, काटना, ये भी आता है रेलवे के अंदर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे भी हम पढ़ेंगे। साथ के साथ 24 नंबर का है टर्न डायग्राम, संलग्न आरेख, ये चैप्टर है 24। तो रेलवे 2023 में जितने भी एग्जाम रेलवे के हैं 23-24 में, उनके लिए जो सिलेबस है रीजनिंग का वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 24 चैप्टर हो चुके हैं रीजनिंग में, अब बढ़ रहे हैं आगे। ये आखिरी पोर्शन है अपना, लास्ट पोर्शन है, जिसका नाम है एक तो चित्रों को पूर्ण करना, जिसे अपन कंप्लीट फिगर भी बोलते हैं, ये 25 नंबर का चैप्टर है। और लास्ट पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को रेलवे कितने पार्ट में डिवाइड करती है, रेलवे में किस किस पार्ट से किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन पे आज डिस्कस करेंगे हम। लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 6 पार्ट होते हैं। पहला होता है कथन एवं कार्यवाही, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। कथन कार्यवाही, कथन में घटना या समस्या या बीमारी होती है, उनके लिए उनकी कार्यवाही लिखी होती है, हमें ये पता करना होता है कौन सी कार्यवाही सही है और कौन सी कार्यवाही गलत है। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर अगला जो चैप्टर है वो है स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन पूर्व धारणाएं। तो देखिए इसके नाम बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश में एक ही आता है स्टेटमेंट अजम्पशन, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, कथन पूर्व धारणाएं, कथन मान्यताएं, कथन परिकल्पनाएं, कथन धारणाएं, कथन परिकल्पना, कथन पूर्वानुमान, कथन अनुमान, बहुत सारे नाम होते हैं रीजनिंग में। ये अजम्पशन, किसी के द्वारा कही हुई बातें या सत्य कथन आते हैं इसके अंदर, कहने से पहले क्या क्या बातें मन में रही होंगी वो सारी की सारी पूर्व धारणाएं होती हैं। इसको भी बेसिक पे ट्रिक पे कराता हूँ, इसको भी अपन देखेंगे, रेलवे एग्जाम में आता है। एक आता है स्टेटमेंट आर्गूमेंट, कथन एवं तर्क। बचपन में आपने डिबेट कंपटीशन में भाग लिया होगा, तर्क वितर्क। टीचर वहाँ टॉपिक दिया करता था सिनेमा, एक बच्चा पक्ष में बोलता था, एक विपक्ष में बोलता था, एक बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी है और एक बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी नहीं है। यहाँ भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव 2 रूप होंगे। पॉजिटिव के पीछे रीजन लिखा होगा क्यों पॉजिटिव है, और नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिखा होगा क्यों नेगेटिव है। हमें ये देखना है कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर है, कौन सा आर्गूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से कराता हूँ मैं। अगला है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष। ये होता है भैया, इसमें जो भी बात लिखी होती है उसे 100% सही मानना होता है, चाहे गलत बात क्यों नहीं लिखी है। और जितना कथन में लिखा है हमें सिर्फ उतना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। इसको देख के जो है हमें करना पड़ता है, और भी इसमें ट्रिक काम आती हैं, वो भी क्लास जब मैं लूँगा आपको समझाऊंगा। अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव। ये कभी कभी वाला चैप्टर है, अगर इसकी बात करूं तो पिछला पेपर से ही ये शुरुआत हुई है। रेलवे पहले कभी कभी पूछती थी, तो पिछले पेपर में 2-4-5 सेट में इस तरह के एग्जाम्पल मिले हैं। और अगला चैप्टर है अधिकथन एवं कारण, एसेंशियल एंड रीजन। ये 6 टॉप चैप्टर जो है लॉजिकल रीजनिंग के हैं, जो हमारे रेलवे के सिलेबस में है। और जोरदार तैयारी करिए, और जो वैकेंसी आ रही हैं इनका लाभ उठाइए। और यही टॉपिक अगर बता दूं, अगर ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं आपके
लगभग लगभग जो है वो सारे के सारे एसएससी में भी हैं। एसएससी की भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैंने बता दिया आपको कि रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड करिए, क्योंकि मैं लाइव बैच बहुत जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूँ और नॉमिनल चार्ज रखूँगा। मेरे साथ में मैथ की फैकल्टी को भी लेके आऊँगा, बहुत बेहतरीन फैकल्टी लेके आऊँगा, और लाइव बैच जो है बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।